ये कैबिनेट केवल बैठक के लिए नहीं होगी, बल्कि जबलपुर के साथ साथ संपूर्ण महाकौशल में एक सकारात्मक संदेश जाए, दूरगामी परिणाम इसके हों, इस दृष्टि से ये कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। जबलपुर में मोहन कैबिनेट की पहली बैठक महज बैठक नहीं, बल्कि पूरे महाकौशल के लिए एक मैसेज है। मध्य प्रदेश में विभाग बंटवारे के बाद कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। रूटीन से अलग ये बैठक राजधानी भोपाल के बजाय जबलपुर में होगी। इस बैठक का एजेंडा लॉ एंड ऑर्डर के साथ विकास की योजनाओं की समीक्षा करना होगा, पर इसके कई मायने और कई संकेत हैं। महाकौशल से महासंदेश, प्रदेश के अलग अलग संभागों में संतुलन बनाना, प्रशासनिक कार्य प्रणाली में इनोवेशन का मैसेज देना, सरकारी मशीनरी को संभाग स्तर पर एक्टिव करना, लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर सिस्टम में सख्ती बरतना, उपेक्षित महसूस करने वाले महाकौशल को मैसेज, 2024 चुनाव से पहले आदिवासी वोटर्स को संदेश। दरअसल कांग्रेस की कमलनाथ सरकार की पहली बैठक भी जबलपुर के शक्ति भवन में हुई थी, जिसके जरिए कांग्रेस ने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था। शिवराज सरकार में महाकौशल से एक भी मिनिस्टर के ना होने से संतुलन बिगड़ा था। मोहन सरकार में महाकौशल से 4 मंत्री हैं, तो पहली बैठक कांग्रेस की उपलब्धि को करारा जवाब। हालांकि कांग्रेस इसे अपने नजरिए से देख रही है। सबसे पहले तो स्वागत है कि जबलपुर संभाग की सुधाई, भले ही राजनीतिक रूप से आई हो। एक तो जबलपुर संभाग से मुख्यमंत्री बन रहा था, बनते बनते रह गए। अब कुल मिला के ये है कि जो रीजन अपने अधिकारों से वंचित रहा है, उसके जख्मों को एक थोड़ा सा सहलाने की कोशिश है। बैठक के अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव लंबे वक्त के लिए जबलपुर में होंगे, जिसमें आभार रैली में उनका संबोधन तो होगा ही, वो मां नर्मदा आरती में भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर अपनी स्टाइल में मोहन सरकार वो सभी मैसेज शुरू से दे रही है, जिसके लिए सीएम मोहन ने मोर्चा संभाला है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, राजधानी की जगह जबलपुर में कैबिनेट बैठक के क्या मायने? सवाल नंबर 2, क्या महाकौशल की उपेक्षा की धारणा को तोड़ना चाहती है बीजेपी? सवाल नंबर 3, 24 में बड़ी ताकत आदिवासी वोट को क्या बीजेपी साधना चाहती है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है महाकौशल में सरकार। निश्चित तौर पर एक अच्छा फैसला है कि महाकौशल संस्कार धानी जबलपुर में ये कैबिनेट की बैठक एक दिन बाद होने जा रही है। और इसके पहले 2018 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, उस दौरान एक कैबिनेट की बैठक जबलपुर में हुई और कई 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगातें भी महाकौशल अंचल को मिली। जैसा आप और हम सब जानते हैं कि जबलपुर से जैसे ही आप आगे निकलते हैं, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, ये तमाम वो ज़िले हैं जहां आदिवासी जनजाति बहुल आबादी रहती है। और मध्य प्रदेश में जिन 4 ज़िलों में कांग्रेस का परिणाम बेहतर रहा, उसमें छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और मंडला, ये वो ज़िले हैं जहां कांग्रेस ने करीब 18 या 19 सीटें हासिल की। तो निश्चित तौर पर एक चुनौती अगर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कहीं बीजेपी को दी है, तो इस आदिवासी बहुल रीजन में दी। एक ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। आदिवासियों पर निगाह उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश बीजेपी बीते 2 सालों से कर रही है और कई घोषणाएं आदिवासियों के लिए, पैसा एक्ट से लेकर तमाम चीज़ें मध्य प्रदेश में हुई हैं और प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता बीजेपी के इसको लेकर खासे कंसर्न रहे। और बात करें इस बीजेपी सरकार, मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल की, तो प्रहलाद पटेल जी और राकेश सिंह जी 2 दिग्गज नेता उसी रीजन से आते हैं, तो उनका भी प्रभाव
इस कैबिनेट बैठक में निश्चित तौर पर नज़र आया होगा या आ सकता है, या ये भी एक बड़ा कारण है। तो अच्छी पहल है, लेकिन ये पहल सिर्फ थमनी नहीं चाहिए। महाकौशल जबलपुर के बाद आप बुरहानपुर भी जा सकते हैं, बुरहानपुर के बाद आप नीमच भी जा सकते हैं जो राजस्थान से लगने वाला मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, और फिर विंध्य का केंद्र बिंदु रीवा भी जाना चाहिए, जहां से आप उत्तर प्रदेश की सीमा, और इधर सिंगरौली से आप झारखंड की सीमा या वाराणसी उत्तर प्रदेश की सीमा छूती है। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं कि सरकार अगर दूर दराज तक पहुंचेगी, चुनौतियों को देखेगी तो बेहतर होगा। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं, मेरे साथ स्टूडियो में हैं अब्बास हफीज़ साहब, बहुत स्वागत करता हूं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चैतन्य भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और राम दांगोरे जी हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, पूर्व विधायक हैं, बहुत स्वागत उनका भी। चैतन्य भट्ट जी, संस्कारधानी आना बीजेपी का और इस कैबिनेट का होना, निश्चित तौर पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण पहल है। क्या क्या मायने हम इसके निकाल सकते हैं, और ये पहल एक राजनीतिक बाध्यता तक नहीं सिमटेगी, ऐसी भी अपेक्षा हम सबकी है। और बाध्यता जो भी हो, निश्चित तौर पर राजनीतिक दल होने के अपने मायने होते हैं, लेकिन फिर भी आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्योंकि महाकौशल को विकास की तो बहुत गहरी एक आवश्यकता है, क्योंकि सब कुछ है वहाँ, और विकास का एक चैप्टर शुरू हो जाएगा तो आनंद से सभी भर जाएंगे। क्या कहेंगे आप जी? देखिए शरद जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक महाकौशल को बेहद उपेक्षित रखा था। पिछले सरकार में भी आप देखिए कि मात्र एक मंत्री था, वो भी रामकिशोर कांवरे राज्य मंत्री थे। बाद में फिर अंत में गौरीशंकर बिसेन को मंत्री बनाया गया था। जबकि कांग्रेस के रिज्यूम में आप देखेंगे कि महाकौशल को बहुत महत्व मिला था। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर महाकौशल को थे, और महाकौशल के जो हृदय स्थल जबलपुर माना जाता है, वहाँ पे कैबिनेट की बैठक भी हुई थी, जिसमें तमाम योजनाओं को स्वीकृति दी गई थी। वो एक अलग मुद्दा है कि फिर उनकी सरकार गिर गई और फिर वो तमाम जो चीज़ें हैं वो ठंडे बस्ते में चली गई। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार महाकौशल के महत्व को समझा है, और उसके पीछे एक कारण ये भी है कि बड़े बड़े जो कद्दावर नेता हैं, चाहे राकेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, 4 बार के सांसद हैं, प्रहलाद पटेल हैं, और आपके जो उदयवीर जो हैं, राव उदयवीर जो राव उदय प्रताप सिंह, वो भी यहीं के इसी इलाके से अब जीत कर आए हैं। हाँ, राव उदय प्रताप सिंह, वो भी इसी इलाके से जीत के आए हैं। रीति पाठक इसी इलाके से जीत के आई हैं। तो इस बार महाकौशल को जो एक महत्व मिला है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई थी कि पिछली बार जो 24 सीटें, 38 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी को ना मिलके कांग्रेस के खाते में गई थी, तो उसको ये बात समझ में आ गई थी कि महाकौशल की उपेक्षा करना ठीक नहीं होगा। और इसका फ़ायदा निश्चित तौर पे उसको इस बार मिला, क्योंकि जो 23 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई, कांग्रेस से छिटक कर। तो इस बार जो कोशिश की जा रही है कि महाकौशल को प्रतिनिधित्व दिया जाए, और दिया भी गया, अच्छे अच्छे विभाग भी उनके नेताओं को दिए गए जो यहाँ से जीत के गए हैं। लेकिन महाकौशल का एक सबसे बड़ा जो एक दुखद पक्ष है वो है यहाँ पे रोजगार की अनुपलब्धता। जबकि आप देखिए कि महाकौशल में उद्योगों की स्थापना होने के कारण ये तमाम जो शहर हैं, चाहे वो जबलपुर तो सबसे बड़ा शहर माना जाता है, संस्कारधानी मानी जाती है, लेकिन यहाँ के बच्चों के लिए कोई काम नहीं है, तो यहाँ से युवाओं का पलायन हो रहा है। तो जब जबलपुर जैसे बड़े शहर की ये स्थिति है, तो छोटे शहरों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ तो काम का सवाल नहीं उठता। तो मुझे लगता है कि मोहन यादव की जो कैबिनेट है, जिसकी बैठक कल यहाँ पर होने वाली है, वो अगर उद्योगों की स्थापना के लिए, और हमारे जो प्रतिनिधि हैं, राकेश सिंह जी हैं, प्रहलाद पटेल हैं, रीति पाठक, ये लोग अगर उद्योगों की स्थापना के लिए प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है कि महाकौशल का काफी भला हो सकता है। जी, अब देखना ये है कि जो कितना आगे बढ़ पाते जिस तरह से बैठक होगी, उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, कैसे महाकौशल को आगे बढ़ाने की बात होगी, तो मुझे लगता है कि इसका फायदा कहीं ना कहीं तो निश्चित तौर पे महाकौशल को मिलने की पूरी उम्मीद है, और हम ऐसी आशा भी करते हैं। राम दांगोरे जी, आपकी तरफ मैं आता हूँ। काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन कई बार एक नवाचार शुरू होता है और वो नवाचार तक ही सिमट कर रह जाता है। हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार इसको ऐसी जगहों पर ले जाएगी जहां विकास की, जैसा बहुत स्पष्ट रूप से चैतन्य भट्ट जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस आदिवासी बहुल महाकौशल अंचल में कई जगह कांग्रेस से सीटें गंवाने के बाद ये एहसास भी है
कि यहाँ हमें एक विकास की एक अलग धारणा अवधारणा के साथ सामने आना होगा। आप खुद उसी वर्ग से आते हैं जिस वर्ग की इस समय भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक चिंता भी कर रही है और सर्वाधिक चिंता और चिंतन दोनों के साथ एक सकारात्मक दृष्टि के साथ आगे बढ़ रही है। जी, क्या कहेंगे? चाहता हूँ कि इसके पहले भी कैबिनेट की मीटिंग हुई है खंडवा के मानधाता विधानसभा के हनुमंतिया में, और बैठक तो पूरे मध्य प्रदेश को लेकर के हुई थी, लेकिन नतीजा ये निकला कि निमाड़ क्षेत्र के ऊपर कैबिनेट ने, सरकार ने विशेष ध्यान दिया। और जिस क्षेत्र में जो तालाब के ऊपर जो बैक वाटर था वहां पर बैठक हुई थी, हजारों करोड़ रुपए की लागत से वहां पे फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना का काम आज चालू हो चुका है। तो मेरा मानना यह है कि जहां पर भी बैठकें हो रही है, पहले जनरली सामान्य तौर पे भोपाल में ही बैठकें होती थी और वहीं से पूरे प्रदेश का खाका तैयार किया जाता था, लेकिन ये जो नवाचार की शुरुआत हुई है, जैसे संस्कार धानी में कैबिनेट की मीटिंग होगी तो निश्चित रूप से वहां के युवाओं के लिए, वहां की महिलाओं के लिए, उस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, ये क्या बेटर से बेटर हम लोग कर सकते हैं, इसके ऊपर भी विशेष रूप से चर्चा होगी, क्योंकि सरकार खुद चल करके वहां पर जा रही है और वहां पर बैठक कर रही है। तो न सिर्फ मध्य प्रदेश पर बल्कि विशेष रूप से जो जबलपुर रीजन है, जबलपुर जोन है, उसके लिए भी कोई ना कोई सौगात देकर के जाएगी, उसके लिए भी कोई ना कोई एक खाका वहां पे तैयार होगा, मसौदा तैयार होगा कि उतने रीजन को भी हम क्या सरकार के माध्यम से अच्छे से अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत है, अच्छा नवाचार है और सरकार जा रही है तो जबलपुर को उसको बराबर फायदा मिलेगा। अब्बास हफीज साहब जी। शरद जी, मुझे तो खुशी इस बात की है कि जो कमलनाथ जी की परंपरा थी, कांग्रेस की सरकार ने जिसको शुरू किया उसको ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश गठन के बाद सबसे पहली कैबिनेट की बैठक अगर कहीं जबलपुर में की गई थी तो वो हमारी कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार ने की थी, और उसमें उससे संबंधित 13 से 14 जो थे प्रस्ताव पारित भी किए थे, जो शिवराज सरकार ने जिस तरह से भी आई बीजेपी की सरकार उसे पूरा नहीं किया। बिटोली एक गांव है जबलपुर के पास, वहाँ टेक्सटाइल पार्क का प्रस्ताव पारित किया था। जैसे चैतन्य भट्ट साहब कह रहे थे कि औद्योगिक क्षेत्र में अगर कुछ लाया जाएगा तो उससे वहाँ निवेश भी आएगा, उससे वहाँ पर रोजगार भी बढ़ेगा। तो हमने पहला जो प्रस्ताव पारित किया था वो बिटोली गांव में टेक्सटाइल पार्क को पास करने का काम किया था, जो अभी तक नहीं बना है। तो मेरा निवेदन है कि उस टेक्सटाइल पार्क की भी शुरुआत कर दी जाए वहाँ पे, बिना किसी राजनीतिक विद्वेष से। इन्होंने जबलपुर को, संस्कार धानी को, महाकौशल को जिस तरह से नज़रअंदाज किया है, तो ये प्रायश्चित के तौर पर मीटिंग की जा रही है कैबिनेट की, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उसके फल जो हैं वो अच्छे आएंगे, उसके परिणाम अच्छे आएंगे। और जो बात कही माननीय दांगोरे जी ने कि इससे पहले बैठक हनुमंतिया में भी हुई थी, तो हनुमंतिया तो एक पर्यटन स्थल है, वहाँ पर कैबिनेट पर्यटन के तौर पर जाके बैठक करके आ गया। ऐसे पचमढ़ी में भी करके आया था, ऐसे कान्हा या पेंच में कहीं पर भी की थी। तो उससे बांधवगढ़ में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितना मुझे याद है, उससे परिणाम क्या आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सिर्फ आप एक कॉम्पनसेट करने के लिए नज़रअंदाज एक क्षेत्र को किया तो बैठक वहाँ पर कर दें, अगर परिणाम कुछ नहीं आएंगे तो फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा। तो मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूँ कि नई सरकार है, नए मुखिया हैं, नई जगह पे तो नहीं, क्योंकि हम वहाँ पे कर चुके बैठक, पहली बैठक हमने करी, तो दूसरी बैठक अगर ये कर रहे हैं जबलपुर में, तो वहाँ से संबंधित जो प्रस्ताव कमलनाथ जी की सरकार ने चाहे गौशाला के संदर्भ में पारित किए, चाहे टेक्सटाइल पार्क के संदर्भ में पारित किए, चाहे वो जबलपुर के अस्पताल में करोड़ों की लागत लगा के एक्स्ट्रा बेड्स की सुविधा देने की और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देने की बात हो, उनको भी ज़रूर पूरा करें, क्योंकि सरकार पार्टीज की नहीं होती है, सरकार जनता की होती है, जनता चुनती है और जनप्रतिनिधियों की होती है। तो उस क्षेत्र संबंधित जो हमारे कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुए थे उन पर कुछ हद तक तो हमने काम कर लिया था अल्प समय में, जो बचा हुआ समय है नहीं मिला हमें, तो इसमें अब नई सरकार उसके ऊपर ध्यान जरूर देगी। चैतन्य जी, इस बार जो निर्णय हुए भारतीय जनता पार्टी में वो किसी से छिपे नहीं हैं, और उन हर निर्णयों के पीछे आप ये कहिए कि उसमें कोई अर्थ नहीं है, तो ये बात बिल्कुल बेसिर पैर की है, क्योंकि जिन लोगों ने इसे सोचा है, यानी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने, उसने पूरे सार्थक रूप से ही सोचा होगा। और इसका एक फ़ायदा ये है कि अब मालवा निमाड़ में बीजेपी के पास दिग्गज नेता और दिग्गज कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश जी हैं।
महाकौशल की तरफ आप आइए, जो बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जहाँ से ट्राइबल आबादी काफ़ी आती है। वहाँ प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह जी जैसे दिग्गज नेता हैं बीजेपी के पास। तो और ग्वालियर चंबल से खुद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। तो मध्य प्रदेश के इन तीनों हिस्सों को, और विंध्य से खुद डिप्टी सीएम आते हैं राजेंद्र शुक्ल जी। तो आपने मध्य प्रदेश के चारों रीजन को एक दिग्गज नेताओं की लीडरशिप को दिया है, यानी मुख्यमंत्री से सीधे बात करके विकास की धारा को मोड़ेंगे। ये एक बड़ा कारण समझ में आता है। क्या आपको लगता है कि ये काफ़ी बेहतर रणनीति आगे मध्य प्रदेश के इन रीजन्स के डेवलपमेंट के लिए हो सकती है? जी नहीं, देखिए शरद जी, ये बात बिल्कुल सही है कि चारों रीजन में बड़े बड़े दिग्गज जो नेता हैं उतारे गए हैं, जिनका एक अपना प्रभाव है और जो मध्य प्रदेश सरकार पर दबाव भी बना सकते हैं, मुख्यमंत्री से सीधे बात कर सकते हैं कि हमारे इलाके में इस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए। देखिए, मालवा निवाड़ तो वैसे भी बहुत सक्षम है। इंदौर के मामले में तो आप जानते हैं कि इंदौर नंबर 1 सिटी है, लेकिन इंदौर के मुकाबले भोपाल चूँकि राजधानी है, वहाँ भी डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन ग्वालियर और जबलपुर, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आप देखिए कि इंदौर से 82 फ्लाइट चलती हैं विभिन्न जगहों के लिए, और जबलपुर से कुल 8 चलती हैं, ग्वालियर से टोटल 12 चलती। तो आप इतना अंतर देख लीजिए कि इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में कितना अंतर है, जबकि भोपाल में 22 फ्लाइट चलती हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि महाकौशल को इतना सक्षम बनाया जा सकता है, क्योंकि महाकौशल में देखिए, महाकौशल में सब कुछ है। एक बहुत बड़ा पर्यटन हब बन सकता है। यहाँ भेड़ा घाट है जो विश्व प्रसिद्ध सौंदर्य के लिए अपने लिए मशहूर है, पेंच है, बांधवगढ़ है, और भी तमाम, खजुराहो है, जो एक पूरा पर्यटन हब बन सकता है, और जिससे न केवल विदेशियों के आने का फ़ायदा होगा, बाकी एक पर्यटन के उद्योग को भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे डोलोमाइट मिलेगा आपको, संगमरमर मिलेगा आपको, वन संपदा मिलेगी, तिलहन मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये महाकौशल को बहुत समृद्ध बना सकती। लेबर यहाँ सस्ता है, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। बीच में बहुत समय पहले कुछ कंपनियों ने यहाँ आने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस समय हवाई जहाज की व्यवस्था नहीं थी, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ठंडे बस्ते में चली गई। तो अगर मुझे लगता है कि अगर कमलनाथ कैबिनेट ने कुछ चीज़ों को स्वीकृत दी थी, तो अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को स्वीकृत करके उसमें और अपनी तरफ से ऐड करके अगर महाकौशल को महत्व देती है, तो मुझे लगता है कि ये महाकौशल के लिए बहुत बड़ी एक सौगात होगी। और अगर डॉक्टर मोहन यादव ने पहली बैठक यहाँ पे करने का विचार किया है, तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को भी साधुवाद है कि कम से कम महाकौशल की उपेक्षा का जो एक दंश था, उस पर मरहम लगाने की कोशिश की गई। बिल्कुल सही कहा आपने सर, लेकिन एक उद्यमिता का भाव लोगों में भी होना चाहिए। इंदौर इसलिए भी इंदौर है कि वो अच्छे राजनेता तो हैं, लेकिन इंदौर की जनता में वो उद्यमिता है जो गुजरात की जनता में है, जो महाराष्ट्र की जनता में है। उदासी नहीं है, अपना काम पूरी ताकत से करना और अपने शहर से प्यार करना। आमची मुंबई, आमची इंदौर, ये भाव कितने शहरों में हैं। आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ऑफिस पहुंच जाते हैं, ऑफिस से घर पहुंच जाते हैं, कहाँ कचरा पड़ा है, कहाँ गंदगी है, कहाँ स्ट्रीट लाइट बंद है, ये सब आपके जनप्रतिनिधि जाने। बहरहाल इस पर कभी बात करेंगे डिटेल में। डांगोरे साहब, निश्चित तौर पर किसी शहर को, किसी शहर की जनता उस शहर को बनाती है। आखिर कभी संस्कार धानी जबलपुर था तो वो लोग भी थे वहाँ, जिनमें सेठ गोविंद दास से लेकर कई नाम गिनाए जा सकते हैं। अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, अब न परसाई जी हैं, न सेठ गोविंद दास हैं, और न वो जबलपुर विश्वविद्यालय के हस्ताक्षर हैं जहाँ छात्र नेतृत्व तो परवान चढ़ता था। लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद करनी चाहिए कि सुनहरा दौर लौटेगा। आप क्या कहते हैं कि ये परंपरा जारी रहे, सिर्फ थम ना जाए, ये भरोसा बीजेपी को मध्य प्रदेश की जनता को देना चाहिए? जी नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत रही है कि अगर किसी परंपरा को बीजेपी ने जारी करा है तो हमेशा अनवरत वो चलती ही रही है। और इसके साथ में हमारे मुद्दे भी, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताना चाहता हूँ, सिर्फ इसको कैबिनेट से जोड़ करके ना देखिएगा। जैसे राम मंदिर का मुद्दा, जब हमने इसकी शुरुआत करी थी तो सबको असंभव सा लग रहा था कि कांग्रेस भी हम पे आक्षेप लगाती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन पिछले 1980 से लेकर के तो अभी तक
हम लोग लगातार उस मुद्दे को लेकर के चले और उसको अंतिम परिणाम तक पहुंचाया। धारा 370 वाला मामला, तो ऐसे ये एक नई शुरुआत हुई है, नवाचार के रूप में शुरुआत हुई है, तो ये लगातार अनवरत चलता रहेगा। और इसके माध्यम से सबसे बड़ा फायदा ये है कि अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, अभी संभाग स्तर पर जा रहे, जिला स्तर पर भी अगर जाते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी जाते तो एक स्पेशल इंडिकेशन मिलता है कि हाँ इस क्षेत्र में ये डेवलपमेंट अपन कर सकते हैं, उसके लिए नया मसौदा तैयार कर सकते हैं। और उसके डेवलपमेंट के लिए चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे उसका ट्रेडिशनल हो, और उसके युवा हो, वहां के महिलाएं हो, उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम में अगर कुछ गड़बड़ हो तो उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं, तो बेटर से बेटर उसमें निकल करके आएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। लो लेवल पर जाकर के बिल्कुल दांगोरे साहब, आपकी बात ने मन प्रसन्न किया। अब हफीज साहब, आप मुझे बताएं कि अच्छी शुरुआत है, कम से कम प्रसन्न आप भी होंगे मन से, क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी कांग्रेस में तकसीम नहीं है। ये जितना बीजेपी का है उतना ही आपका है, जितना आपका है उतना ही बीजेपी का है। जी शरद जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि खुशी की बात है कि जिस चीज़ की शुरुआत हम लोगों ने की थी उसको आगे जारी रखने का काम इस सरकार ने किया। और जबलपुर को सिर्फ सिंबॉलिक कुछ मिलने से बेहतर है कि धरातल पे कुछ मिले। हम भी उससे जो उसकी अपेक्षा रही है उससे दुखी रहे हैं, और अगर उसे कुछ मिलता है तो ये हम लोगों के जो वादे हैं वो भी पूरे होने की तरफ जाएंगे। लेकिन ये इनका आंतरिक विषय है सरकार का, जहां चाहें कैबिनेट की बैठक करें, बस उस क्षेत्र को ज़रूर सौगातें मिलें और धरातल पे उसका काम भी हो। मैं एक चीज़ अपनी जोड़ना चाहता हूँ, पढ़ रहा हूँ बहुत देर से, लॉ ऑर्डर के मोर्चे के ऊपर सरकार बहुत बड़ा संदेश दे रही है। शरद जी, मैंने कल भी एक जगह चर्चा में कहा था और मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देना चाहिए आपके माध्यम से। ये मैं सरकार तक संदेश देना चाहता हूँ, गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास सीमित हो जाना और राज्य मंत्री भी उसका कोई नहीं होना। आज प्रदेश में एक बड़ा वर्ग चिंतित है कि वो अपनी परेशानियां लेके कहां जाएगा, तो इसको भी एड्रेस करें कि कहीं ना कहीं कोई दूसरा प्लेटफॉर्म। मुझे लगता है आपकी बात पहुंचेगी ऊपर तक, और ज़रूर पहुंचेगी, और हो सकता है कुछ जल्दी हमें हमारे पास भी इस तरह के इनपुट्स हैं कि आगे जाकर इसको कुछ सोचा जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सोचा जा रहा है। इतना काफ़ी है। अच्छी चर्चा हुई, बहुत शुक्रिया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। कारवां इसी तरह बनता है, और इस महान लोकतंत्र में ये परंपरा ज़रूर होनी चाहिए कि पक्ष विपक्ष मिलकर आगे बढ़ें विकास के मुद्दे को लेकर। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। आगे देखिए मोर माटी मोर खबर, छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव। नमस्कार।